Lord, everyone. जय मसीह की आप सभी को। I believe that you all are doing good. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब भले और चंगे हैं। We thank God for this wonderful morning. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए। So I believe that God's word will talk to you today. तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। My topic for the day is obedience brings blessings. मेरा आज का विषय है आज्ञाकारिता आशीषों को लेकर आती है। In this world, everyone wants blessings from the Lord. इस दुनिया में हर एक व्यक्ति परमेश्वर से आशीषों को चाहता है। When we wake up in the morning, we ask God for the blessings. जब हम सुबह उठते हैं हम परमेश्वर से आशीषों को ही तो मांगते हैं। Every day we want blessings from the Lord. हर दिन हमें परमेश्वर से आशीष चाहिए। And I think it is not wrong to ask blessing from the Lord. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये गलत नहीं है कि हम परमेश्वर से आशीषों को मांगे। So if we will not ask to the Lord, to whom we will ask the blessings? क्योंकि अगर हम परमेश्वर से नहीं मांगेंगे तो हम फिर किससे मांगेंगे? So it's good to have that expectation from the Lord for your blessings. ये अच्छी बात है कि हमें परमेश्वर से उम्मीद है अपनी आशीषों के लिए। But it should not be like that we are asking blessing and blessings every day. पर ऐसा होना भी अच्छी बात नहीं है कि हम हर दिन सिर्फ आशीषें आशीष और आशीषें ही मांग रहे हैं। But today I will share a wonderful and simple key which will give you which can give you blessings every day. पर मैं आज की सुबह में आपके साथ एक कुंजी को बांटने जा रहा हूँ। एक बहुत सुंदर कुंजी जो आपको बड़े आसानी से आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें दिलवा सकती है, Which is obedience. जो कि है आज्ञाकारिता। There are so many men and women of God in the Bible, those who have received blessing from the Lord. पर बाइबल में बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासी के बारे में लिखा हुआ है जिन्होंने परमेश्वर से आशीषों को पाया। Starting from Abraham, Isaac, Jacob, everybody received blessing from the Lord. कितने ही परमेश्वर के दास हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, जिन्होंने परमेश्वर से आशीषों को पाया। In the difficult seasons of their life, they have received blessings from the Lord. अपने जीवन के कठिन समय में उन्होंने आशीषों को देखा And the key was obedience. और उनकी कुंजी थी आज्ञाकारिता। When we talk about Abraham, जब हम अब्राहम के बारे में बातचीत करते हैं, uh, God told him to leave his place परमेश्वर ने उससे कहा कि अपनी जगह को छोड़ दे and go to a place where nothing is there. और उस जगह पे जा जहाँ पे कुछ भी नहीं है। And Bible says that he obeyed what God said. और बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर ने जो कहा उसको माना, उसको आज्ञाकारिता से किया। But just imagine if he would not uh, be a obedient servant, then what would happen to his blessings? पर कल्पना कीजिए अगर वो एक आज्ञाकारी दास ना होता तो उसकी आशीषों का क्या होता। So his blessings was hidden in his obedience. इसका ये मतलब है कि उसकी आशीषें उसकी आज्ञाकारिता में छुपी हुई थी। So when he will leave the place, सो जब वो जगह को छोड़ेगा, when he will be obedient to God, जब वो परमेश्वर की आज्ञा का आदर करेगा, then only he will receive the blessings of God. तभी वो आशीषों को पाएगा। If he will not leave the place, अगर वो जगह को नहीं छोड़ेगा, if he will not be a obedient servant of God, अगर वो आज्ञाकारी दास नहीं रहेगा, he won't receive what God has for him. वो नहीं पाएगा जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। And similarly, we need to understand that if we will not obey the word of God, we will not receive the blessings of God.
इसी प्रकार हमें भी ये समझने की आवश्यकता है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का आदर नहीं करेंगे, उनको नहीं मानेंगे, तो हमें भी परमेश्वर की वो आशीषें नहीं मिल पाएंगी। Our blessings are connected to our obedience. हमारी आशीषें हमारी आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई हैं। Many people think that if they will pray more, they will read Bible more, they will get blessed. बहुत सारे लोग का ये सोचना है कि अगर वो ज्यादा प्रार्थना करेंगे, ज्यादा वचन को पढ़ेंगे तो उन्हें आशीषें मिलेंगी। It's good to pray. It's good to read Bible every day. It's good to fast. प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, उपवास करना बहुत अच्छी बात है। It will increase your spiritual life. वो आपके आत्मिक जीवन को बहुत बढ़ाएगा। But let me tell you that your blessings are connected to your obedience. पर मुझे कहने दीजिए कि आपकी आशीषें आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई हैं। Because when you will read the word, you will listen the word. क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। But until and unless you obey the word, you cannot receive the blessings of God. लेकिन जब तक आप आज्ञाकारी ना बनेंगे, आप उस आशीषों को नहीं पाएंगे। So you need to be obedient child of God. तो आपको एक आज्ञाकारी बच्चा होने की जरूरत है। Whatever instruction God will give, you need to do it without fail. जो भी निर्देश परमेश्वर आपको देता है, आपको उसे पूरा करना है। So every morning, instead of asking for blessings, you need to ask for instructions. सो हर एक सुबह में आशीषों को मांगने की बजाय परमेश्वर के निर्देशों को मांगे। Let me repeat it again because it is very important. मैं एक बार फिर इस बात को दोहराता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। Instead of asking for blessings, you need to ask instructions from the Lord. परमेश्वर से आशीषों को मांगने की बजाय परमेश्वर के निर्देशों को मांगिए। So every morning you should pray like this: Daddy, tell me what I should do today. तो हर एक सुबह में आपको ये प्रार्थना करनी है, पिता मुझे बताइए मुझे आज क्या करना है। Father, guide me how I should behave in this world today. पिता मुझे सिखाइए कि मैं आज इस संसार में किस तरह से व्यवहार करूं। Daddy, tell me my assignment for the day. पिता बताइए आज के दिन के पूरे दिन के लिए मेरा कार्य क्या है। To whom I should meet and to whom I should share the word of God. किससे मुझे मिलना है और किससे मुझे बातचीत करनी है, किससे मुझे प्रभु आपका वचन बांटना है, इस बात को प्रभु मुझे बताइए। So instead of asking for blessing, you need to ask for instructions. तो आशीषों को मांगने की बजाय परमेश्वर के निर्देशों को मांगिए। And when you will receive that instruction and you will be obedient to that, you will receive the blessings of God automatically. और जब आप उन निर्देशों को पाएंगे और उनका आज्ञाकारिता से उनको पूरा करेंगे, अपने आप उन आशीषों को देखेंगे। I have never read in the Bible that Abraham prayed to God to bless him. मैंने कभी बाइबल में इस चीज को नहीं पढ़ा कि अब्राहम ने ये प्रार्थना करी कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर। But God chose Abraham to be a blessing for nations. परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को चुना कि वह देशों के लिए आशीष बन जाए। Because God knew that whatever I will tell Abraham, he will do it. क्योंकि परमेश्वर को ये पता चल गया था कि जो कुछ भी परमेश्वर अब्राहम से करने को कहेगा, अब्राहम वैसा करेगा। When God will come to know that whatever I will tell my children, they will do it, then he will release the blessings of heaven automatically. जब परमेश्वर को ये समझ में आता है, जब परमेश्वर को ये पता चल जाता है कि मेरे बच्चे वो सब कुछ करेंगे जो मैं उनसे करने को कहूंगा, तो अपने आप इस स्वर्ग से आशीष हमारे लिए आ जाती है। So the secret of blessings are obedience. तो आशीषों को पाने का राज है आज्ञाकारिता। If you will be obedient to God, God will bless you automatically. अगर आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहेंगे, तो आप आशीषों को खुद ब खुद पाएंगे। So Bible says in 2 Kings chapter 5 verse 14. तो बाइबल दूसरा राजा उसके 5 और उसके 14वें अध्याय में कहती है, And it is written, so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times. इस प्रकार लिखा हुआ है बाइबल में
तो वो यरदन नदी में गया और उसने 7 बार डुबकी लगाई। So this verse is talking about Naaman. और ये आयत जो है वो नामान कोढ़ी के बारे में बात कर रही है। And the man of God told him to deep down 7 times और परमेश्वर के दास ने उससे कहा था कि उसे 7 बार डुबकी लगानी है। to wash himself 7 times. उसे अपने आप को 7 बार पानी में धोना है और डुबकी लगानी है। So when he did that, miracle happened. और उसने जब वैसा ही किया तब चमत्कार हुआ। So his miracle was hidden in his obedience. इसका मतलब यह है कि उसका चमत्कार उसकी आज्ञाकारिता में छुपा हुआ था। Let me tell you this morning, your miracle is hidden in your blessing, in your obedience. तो आज की सुबह में मुझे आपसे कहने दीजिए कि आपकी आज्ञाकारिता में ही आपका चमत्कार छुपा हुआ है। So when you will read your Bible this morning, तो आज की सुबह में जब आप अपनी बाइबल को पढ़ते हैं, when you will meditate the word of God this morning, तो आज आप जब इस सुबह में परमेश्वर के वचन पे मनन करें, you need to obey what is written in the Bible. तो आपको आज्ञाकारी रहना है उस चीज के प्रति जो बाइबल में लिखा हुआ है। You need to be very careful to your walk. आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार चल रहे हैं। So you need to be very careful how you're talking to people, how you're behaving with others. You need to take care of all this. आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि आप लोगों से किस प्रकार बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। You need to walk according to word of God. आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। Then automatically the blessings of heaven will be yours. ऐसा करने से अपने आप परमेश्वर की जो आशीष है जो स्वर्ग से आती है वो आपका हिस्सा हो जाएगी। So the simple key is stop praying for the blessing. तो बहुत ही आसान कुंजी है, आशीषों के लिए प्रार्थना करना बंद कर दीजिए। Start obeying the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बन जाइए। Start obeying the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बन जाइए। I have seen in my life, and I have seen in so many men and women of God's life, मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियों के जीवन में देखा है when they walk on the purpose of God, कि जब वो परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य पर चलते हैं, when they do what God wants them to do, और जब वो करते हैं जो परमेश्वर उनसे चाहता है, automatically God starts blessing their life and their families. खुद ब खुद परमेश्वर उनके जीवन को, उनके परिवारों को आशीषित करता है। And people will ask how they are getting blessed. और फिर लोग ये पूछने लग जाते हैं कि ये इतने आशीषित क्यों हो रहे हैं। They will question every time why they are getting blessed. वो हर समय ये सवाल उठाएंगे कि इतने आशीषित कैसे हो रहे हैं। So we cannot explain the miracle. हम चमत्कारों को बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। And receiving the blessing of heaven is a miracle. और स्वर्ग से आशीषों को पाना चमत्कार है। So we should not try to explain the miracle. तो हमें चमत्कारों को समझाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। So when you are obedient to the word of God, तो जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी हैं, when you are obedient to the voice of God, और जब आप परमेश्वर की उस आवाज के प्रति आज्ञाकारी हैं, blessings will be automatically yours. खुद ब खुद आशीषें आपकी हो जाएंगी। So obedience brings blessings in your life. इसका मतलब है आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीषों को लेके आ जाती है। So read the Bible every day. सो परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़िए। Take this instruction from the Bible. आप परमेश्वर के निर्देश को बाइबल से पाइए। Walk according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। Walk according to the will of God. परमेश्वर की योजना के अनुसार चलिए। Then you won't need to pray for your blessings. तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको अपनी आशीषों के लिए प्रार्थना करनी पड़ रही है। Automatically it will be yours. खुद ब खुद वो आपकी हो जाएंगी। I believe that this word is talking to you. विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। So walk according to the word of God. तो आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। Walk in the fear of God. परमेश्वर के भय में चलें। Walk in the love of God. परमेश्वर के प्रेम में चलें। You will be a prosper man. आप बहुत ही आशीषित व्यक्ति होंगे। I believe that you have received this word.
मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया है। So may God bless everyone, those who are listening me. परमेश्वर उन सभी को आशीषित कर दे जो इस समय मुझे सुन रहे हैं। May God bless you. परमेश्वर आपको बहुत आशीषित Have करे। a blessed day and shalom. आपका बहुत ही आशीषित दिन हो। आप सबको शांति मिले। Amen. Amen. आमीन, Amen. आमीन।